नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। सभी विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अंतिम उत्तर कुंजी पर अब नहीं ली जाएगी कोई आपत्ति। 47 विषयों की लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और इस पर अब किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि आयोग 20 फरवरी तक लिखित परीक्षा के परिणाम भी जारी कर देगा। इसके बाद साक्षात्कार की तिथि भी घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों के सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों के लिए आवेदन मांगा था। इसके लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यह परीक्षा प्रदेश में 3 चरणों 28 अक्टूबर, 13 और 28 नवंबर को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति ली गई थी। विषय विशेषज्ञ से आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद आयोग ने शनिवार को संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अंतिम उत्तरमाला आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने इस परीक्षा में एग्ज़ाम दिया था इसका, तो आप वहां से संशोधित उत्तर कुंजी देख सकते हैं। एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जो एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करेगी। तो हाई पावर कमेटी के समक्ष बात रखने का 2 घंटे का समय छात्रों को मिल रहा है और अब इस कमेटी का जो है समय सीमा भी समाप्त होने जा रही है। तो जिन छात्रों को हाई पावर कमेटी के सामने अपनी बात रखनी है वो रख सकते हैं। सोमवार से नर्सरी से कक्षा 8 के स्कूल खुल जाएंगे। इसके पिछले हफ्ते जो है कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए थे, डिग्री कॉलेज वगैरह खोले गए थे। अब नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। इग्नू की दिसंबर टर्म एंड परीक्षा जो है 4 मार्च से शुरू होगी और इसके डेट शीट जल्द ही घोषित की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के चलते स्थगित दिसंबर टर्म एंड परीक्षा 2021 की घोषणा कर दी गई है। इग्नू की दिसंबर टर्म एंड परीक्षा 2021 अब 4 मार्च से आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन यानी परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए देश और विदेश में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इग्नू की वेबसाइट पर जल्द ही विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती दे दी गई है। यहाँ पे 6800 रिक्त पदों पर नियुक्ति का शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने की प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में है। पहली बात तो ये पद रिक्त नहीं रह गए हैं, ये एडिशनल पद इसमें डाले गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और जो आरक्षण का घोटाला हुआ था उसके बेस पे 68,000 शिक्षकों को एडजस्ट किया जा रहा था। इसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था। नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश को याचिका में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने सरकार को मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर की है। अभी यहाँ पे प्रतीक मिश्रा ने याचिका जो डाली है कि 6800 ओबीसी छात्रों को नियुक्ति न दी जाए। इसके साथ साथ और भी याचिकाएं अब पढ़ने वाली हैं कि जो 6800 जनरल कैंडिडेट को ओबीसी और एससी के प्लेस पे ज्वाइन करवा दिया गया है, उनको बाहर निकाला जाए। इस तरह की याचिकाएं भी पढ़ने वाली हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। याचिन अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है। 6800 ओबीसी के पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। इस पर शासन ने यह तय किया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों को ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जगह खाली पड़े पदों पर 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों की अलग से नियुक्ति कर दी जाएगी। इसे लेकर 5 जनवरी
22 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। इस शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि बिना विज्ञापन जारी किए नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि याचीगण भी आर्य अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। रिक्त पदों को सरकार बिना विज्ञापन जारी किए नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए बिना इसको भर नहीं सकती है। तो देखिए, यहाँ पे जो बात है ये बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है कि जब आप नोटिफिकेशन नहीं देंगे और बिना नोटिफिकेशन देखे आखिर किस बेस पे भरेंगे। यहाँ पे जो ये रायता फैलाया गया है, सबसे बड़ी गलती जो की गई है वो सरकार की गलती है। जब 6800 पदों को फर्जी तरीके से भर लिया गया, उसके बाद जब छात्र विरोध कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे। और जब चुनाव की डेट नज़दीक आ गई, फरवरी में इलेक्शन होने हैं, जनवरी में आपने एक जो है आदेश जारी कर दिया कि नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यानी कि संतुष्ट कर दिया छात्रों के कई गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसमें आप ये भूल गए कि अगर छात्रों का एक गुट संतुष्ट हो रहा है तो दूसरा बड़ा गुट जो है वो असंतुष्ट हो रहा है। अब फैसला आपको करना है कि 6800 लोगों को बाहर निकाल के इन लोगों को नौकरी देनी है, या फिर 6800 लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करते रहेंगे और इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। और इनके धरना प्रदर्शन वगैरह तो अब लगभग समाप्त हो चुके हैं और आगे ये उम्मीद छोड़ दें। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं आने वाली सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार जिस प्रकार की आएगी उसी प्रकार से फैसला लेगी। यूपी सरकार ने एक नोटिस भेजी थी उन लोगों को जो सीसीए के खिलाफ कथित तौर पे आंदोलन कर रहे थे। दिसंबर 2019 की बात है और उस समय जो है सीसीए का कानून लगाया जा रहा था, तो उसका कथित तौर पे लोग विरोध कर रहे थे। तो इस कानून के विरोध करने वालों के लिए यूपी सरकार ने वसूली का नोटिस भेजा था। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप कोई भी जुर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर सरकार को पसंद नहीं है तो सरकार सबसे पहले आपको संपत्ति से बेदखल कर देगी, वसूली की जाएगी आपसे, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपका घर गिरा दिया जाएगा। तो इसमें मतलब किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना किसी प्रकार की एफआईआर, ना जज, ना वकील, कुछ नहीं। सरकार का फैसला होता है। और तो इसी तरह से सरकार ने यह फैसला किया था कि उन सबसे वसूली भेजी जाएगी। नोटिस भेजा गया उनको। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया, उसे यह कार्रवाई वापस लेने के लिए अंतिम अवसर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्रवाई को निरस्त कर देगी। क्या संविधान ऐसे कानून बनाने की या फिर इस तरह के कृत्य करने की आज़ादी किसी सरकार को देती है? नहीं देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के हितों को ध्यान में रख के फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत भारत में नहीं है। तो किसी की भी अगर कोई मनमानी कहीं होती है तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्रवाई को निरस्त कर देगा। जो कानून है, जिस कानून से देश चलता है, उसी कानून से सारी चीज़ें चलनी चाहिए। दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें अब सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।